हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम फिजिक्स का 5वां चैप्टर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव को देखने वाले हैं। इसमें से जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव को बनेंगे सभी इसी वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बिना देर के हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जाती है। फ्लेमिंग के वामन हस्त के नियम से किसी चालक की धारा की दिशा और उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ज्ञात की जाती है, या फिर फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है, या फिर मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है, या फिर मैक्सवेल के वामन हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। तो किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उसके संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मैक्सवेल के दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात किया जाता है। पहला का आंसर सी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? क्या सभी बिंदुओं पे शून्य होता है, या फिर किसी सिरे की ओर जाने पर घटता है, या फिर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, या फिर सभी बिंदुओं पर समान होता है? तो किसी विद्युत धारावाही सीधे लंबे परिनालिका के भीतर इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। यानी इसमें से नीचे दिए गए जो भी लिखा हुआ है कि किसी लंबे परिनालिका विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, या चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती है, यह चुंबकीय क्षेत्र में होता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होती है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आर्य होती है, यानी खड़ा होता है किनके, तो जिनके उद्भव तार से, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की केंद्र क्षेत्र रेखाएं केंद्र तार होता है। तो इसमें से कौन सा नियम कार्य करता है? चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन। तो चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन कौन करता है? कमेंट में चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन हमारा चुंबकीय क्षेत्र की केंद्र क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की केंद्र क्षेत्र रेखाओं का केंद्र होता है। तो 3 का आंसर डी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ का व्यवहार किया जाता है? चुंबक बनाने के लिए क्या नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, या फिर चांदी का उपयोग किया जाता है, या फिर पीतल का उपयोग किया जाता है, या फिर इस्पात का उपयोग किया जाता है? तो चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। तो चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है। 4 का ए आंसर है। 5वां नंबर क्वेश्चन में जाते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में कि फ्लेमिंग के वामन हस्त के नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेंद्र करता है? फ्लेमिंग के वामन हस्त के नियम में क्या अंगूठा धारा के को संकेत करता है, या फिर चुंबकीय क्षेत्र को संकेत करता है, या फिर बल का संकेत करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्लेमिंग हस्त के वामन के नियम में जो अंगूठा है वो बल के को संकेत करता है। 6वां नंबर क्वेश्चन है। 6वां नंबर क्वेश्चन में किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? यानी कौन सा ऐसा गुण है जो चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता ही नहीं है? द्रव्यमान, चाल, या फिर वेग, या फिर संवेग? तो इसमें से चाल भी होता है और फिर नहीं सॉरी वेग भी होता है और संवेग भी होता है। तो इसका आंसर हम संवेग को रखते हैं। आप कमेंट में बताइएगा कि कौन आंसर सही है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज किसने की? एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने, फेराइड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं है? कौन विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज की है? तो विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज करने वाले फेराइड ने किया था। तो विद्युत चुंबक की प्रेरण की खोज किसने की? फेराइड ने की। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण, धनावेशित कण को हम अल्फा कण भी कहते हैं। तो किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। फिर से, पश्चिम की ओर विक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबक क्षेत्र के द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वमुखी, या फिर ऊपरीमुखी, दक्षिण की ओर, या फिर पूर्व की ओर? तो हम इसका क्या कहते हैं? तो ऊपरीमुखी कहते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि विद्युत चुंबक प्रेरण की परिघटना है, यानी विद्युत चुंबक किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक क्या किसी वस्तु के
अवशेषित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत चुंबक कहते हैं। या फिर किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न करने की प्रक्रिया को विद्युत चुंबक प्रेरण कहते हैं। या कुंडली तथा चुंबक के बीच अवक्षेपित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाता है। या फिर किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया को विद्युत चुंबक प्रेरण कहते हैं। तो विद्युत चुंबक प्रेरण किसे कहते हैं? विद्युत चुंबक प्रेरण कुंडली तथा चुंबक के बीच अक्षेपित गति के कारण ही कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना ही विद्युत चुंबक प्रेरण कहलाता है। 9 का सी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? कौन सा ऐसा इसमें यानी कौन सा ऐसा है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है? एमीटर करता है, या फिर मीटर करता है, या फिर जनित्र द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, या फिर गैल्वेनोमीटर के द्वारा विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे किया जाता है? तो विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि वास्तव में विद्युत जनित्र होता है। वास्तव में विद्युत जनित्र है कैसा है? विद्युत आवेश की किसी स्रोत का कार्य करता है। यानी विद्युत जनित्र क्या कार्य करता है? विद्युत जनित्र का काम क्या होता है? क्या वो विद्युत आवेश की किसी स्रोत का कार्य करता है, या फिर उसमें ऊर्जा के स्रोत का कार्य करता है, या फिर विद्युत चुंबक की तरह कार्य करता है, या फिर ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है? तो वास्तव में विद्युत जनित्र हमारा ऊर्जा तथा ऊर्जा के विद्युत जनित्र जो होता है ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। विद्युत जनित्र वास्तव में कैसा कार्य करता है? तो ऊर्जा के परिवर्तन की तरह कार्य करता है। 12 नंबर क्वेश्चन में है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। किस पे आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित है, या फिर विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित है, या फिर प्रेरित चुंबक पर विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, या फिर प्रेरित विद्युत पर आधारित है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। तो विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत किस पे आधारित है? तो धारा के उसमें प्रभाव पर नहीं, विद्युत चुंबक प्रेरण पर आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबक की प्रेरण पर आधारित है। 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर इसमें क्या बोला जा रहा है कि किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? यानी एसी जनित्र और फिर डीसी जनित्र में हमें एक अंतर बताना है जो कि नीचे दिया गया है। उसमें से क्या है? क्या एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है? क्या एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनित्र में स्थानीय चुंबक होता है? या फिर डीसी जनित्र उच्च वोल्ट प्रदान करता है, या फिर एसी जनित्र उच्च वोल्ट प्रदान करता है, या फिर एसी जनित्र में सपी विलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है? यानी इसमें से कौन सा अंतर है जो एसी और डीसी में होता है? एसी और डीसी में एक अंतर है। जो एसी जनित्र होता है ना, एसी जनित्र सप्रिय विलय होता है, जबकि डीसी जनित्र दिक् परिवर्तक होता है। 14 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबक क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है ना? इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने प्रतिशत के पास परिवर्तन होता है? यानी जो चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली घूर्णन कर रही है, तो इस आयतकार कुंडली में कितने पश्चात के बाद इसमें परिवर्तित होगा? क्या वो 2 बार घूमेगा तो उसमें परिवर्तित होगा, या फिर 1 बार घूमने से उसमें परिवर्तित होता है, या फिर आधा घूमने से परिवर्तित होता है, या फिर चौथाई यानी 4 बार घूमने से परिवर्तित होता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में आयतकार कुंडली की परिवर्तन आधा घूमने से होता है। 15 का सी आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन में इसमें बोला जा रहा है कि लघु पतन के समय परिपतन में विद्युत धारा का मान होता है। लघु पतन के समय परिपतन में विद्युत धारा का मान होता है बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता है, या फिर बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर नियंत्रित परिवर्तित नहीं होता है। तो विद्युत धारा में क्या होता है कि लघु पतन के समय परिपथन में बहुत कम हो जाता है, या फिर परिवर्तित नहीं होता है। तो लघु पतन के समय परिपथन में बहुत अधिक बढ़ जाता है। 16 का आंसर सी होता है। 17 नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोला है कि घरेलू वायरिंग में 3 तार होते हैं। घरेलू वायरिंग में कितना तार होता है? 3 तार होता है। पहला गर्म तार, तो गर्म तार को हम क्या बोलते हैं? जीवित, है ना? और फिर ठंडा तार, तो ठंडा तार को क्या होता है? उदासीन। अर्थ तार को क्या बोलते हैं? कि भूयोजित तार। इसमें बोल रहा है कि इन तारों के रंग होते हैं, यानी जो घर के वायरिंग में 3 प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है, तो इसका रंग पूछ रहा है। क्या वो हरा, काला या फिर लाल होता है, या फिर काला, हरा तथा लाल होता है, या फिर लाल, काला तथा हरा होता है, या फिर काला, लाल तथा हरा होता है? तो इन रंग में लाल, काला तथा हरा होता है। 18 का सी आंसर सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला है स्विच तार लगाए जाते हैं। ठंडे तार में स्विच लगाए जाते हैं, या फिर
गर्म तार में लगाए जाते हैं, फिर भू तार में लगाए जाते हैं, यानी स्विच कौन सा तार में लगाया जाता है? तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में है कि विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षित करता है, यानी जो हम विद्युत फ्यूज को उपयोग करते हैं वो हमें किस प्रकार की रक्षा प्रदान करता है? या फिर अति भरण के कारण किंतु लघु पतन के समय कार्य विद्युत फ्यूज नहीं करता है, या फिर लघु पतन के कारण किंतु अति भरण के कारण नहीं करता है, या फिर लघु पतन तथा अति भरण दोनों के कारण विद्युत फ्यूज हमारा काम करता है, या फिर इसमें डी में बोला जा रहा है कि ना तो लघु पतन के कारण और ना ही अति भरण के कारण। तो विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षित हमें लघु पतन और फिर परिपथन दोनों से रक्षित करता है, यानी सुरक्षा करता है। 21 नंबर क्वेश्चन में है, इसमें बोला कि विद्युत फ्यूज आधारित होता है। विद्युत फ्यूज आधारित होता है, किस पे होता है? धारा के उसमें प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है, या फिर धारा के चुंबकीय क्षेत्र पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है, या फिर धारा के रासायनिक प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है, या फिर धारा के विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है। तो विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है? तो धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है। भू तार में विद्युत को फ्यूज को जोड़ा जाता है, या फिर उदासीन तार में विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है, या फिर विद्युन्मय तार में, या फिर ठंडा तार में। तो विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज को विद्युन्मय तार में जोड़ा जाता है। ये हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे, आपने सही से सवाल को जवाब दिया होगा। तो इस वीडियो को पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।